हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब आनंदित हैं, खुशी हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस दुनिया एक अंत के कगार में है। ये दुनिया एक अंत के कगार में है दोस्तों। ये प्रभु का बादलों पर आने का समय है। तो हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं इस खुदावंत की, जिन्होंने एक मौका आप लोग के लिए दिया है, हम सबों के लिए दिया है दोस्तों। हम उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें तंदुरुस्त और अच्छा से रखा है। हम देख रहे हैं इस दुनिया में बहुत बड़ा समस्या से लोग गुजर रहे हैं, बहुत समस्या में गुजर रहे हैं दोस्तों। हर जगह भूकंप, अकाल, महामारी, हर बीमार, हर दुख, हर तकलीफ, समस्या से लोग गुजर रहे हैं। कोई कहीं पर समस्या का समाधान नहीं मिलता, लेकिन एक व्यक्ति है, वो उद्धार करता यीशु मसीह, जो सारे समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस अंत के समय में कहा है, 24 अध्याय का उसका पहला से हम पढ़ते जाएंगे तो बाइबल बताती है कि देखो, आने का समय ऐसा, जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूकंप आएगा। अभी तो देखिए कई प्रकार का बीमारी और दुख और मुसीबत इस सारे देश में आई। हम उस खुदा से विनती करते हैं दोस्तों, और अपने आप को पछतावा करें। तो आइए हम वचन जाने से पहले प्रभु को धन्यवाद करते हैं और छोटा सा दुआ करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ये दुनिया एक अंत के कगार में है और लोग नाना प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं पर सुख, शांति और दया नहीं। आइए हम अपने आँखों को बंद करते हैं और ये वचन से पहले प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और खुदावंद पाप आसमानी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस समय में, जो आपने हमें एक मौका, एक अवसर दिया है। पवित्र आत्मा, आज कितने लोग मर गए, मिट गए, दुनिया से चल बसे, लेकिन तेरा दया और अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। पवित्र आत्मा, तेरे दास का इस्तेमाल कर, और विशेष करके प्रभु, जिन भाई बहन, माता पिता, जाति धर्म जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे प्रभु, आज बहुत से समस्या में गुजर रहे, दुख में है, समस्या में, तकलीफ में, बीमारी में है, नाना प्रकार के चिंता फिक्र में पड़े हुए हैं। और खुदावंद, कहीं पर उन्हें शांति और आशीष नहीं मिलता और विजय नहीं मिलता। लेकिन प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह, शाम, दोपहर तूने रक्षा हिफाजत किया, सांझ की बेला में। आज जितने लोग प्यारे प्रभु जी आज बीमार में, दुख में, मुसीबत में हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। चाहे जो भी जाति, कोई भी धर्म क्यों ना हो, सारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग खुदावंत दुख, वेदना, मुसीबत से प्रभु दबे हुए लोग हैं, पाप से पड़े हुए लोग हैं। कहीं पर प्यारे परमेश्वर पिता खुदावंत प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रभु खुदावंत आज कोई भी लोग प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता शांति में नहीं है। लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लोग गलत मार्ग में चल रहे हैं, और हमेशा देख रहे हैं कि लोग को सच्चाई नहीं, और उनका चाल चलन बिगड़ चुका है। इस धरती पर रहने वाले लोग भी प्यारे प्रभु खुदावन बिगड़ चुके हैं, क्योंकि ये धरती और यहाँ के सारे संसार को ईश्वर के पुत्र नाश करने वाले, क्योंकि उनका जीवन चरित्र, उनका स्वभाव बदला नहीं है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, ये वचन के द्वारा आशीषित कर, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रेवरेंड मरकुस यादव, बस्तर छत्तीसगढ़, जीसस डिवाइन्स ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन विक्टोरियस मिनिस्ट्री। हेलो दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और वचन में जाते हैं। आइए हम वचन को देखते हैं। वचन हम देख रहे थे, बाइबल का परमेश्वर कहता है इसमें अपराध बोध के विषय में। इसमें बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका
8 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है दोस्तों, हम देख रहे थे, इसलिए कि जब मैं मसीह यीशु में हूँ, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है। ये जीवित वचन पढ़े जाने के द्वारा आज की शाम के समय प्रभु आपको आशीष दे। जितने भाई बहन माता पिता देख रहे हैं, उन्हें परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे, दया करे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि बाइबल का जो परमेश्वर कहता है, वो स्वर्ग का खुदावंत इमारत में रहने वाला ज़मीन पर उतर आया है, वचन को लेकर हमारे बीच में, और वचन से हमें बातें कर रहा है। हम देख नहीं सकते, परंतु उसके बातों को, वचन को सुन सकते हैं। ये बाइबल हमें, हमारी ज़िंदगी है, जो बाइबल का परमेश्वर खुदा सारा सृष्टि को बनाने वाला प्रभु कहता है। क्या कहता है दोस्तों? हमने अभी पढ़ा अपराध और बोध, देख रहे हैं, अपराध और बोध के विषय में रोमी उसका 8:1 में लिखा हुआ है, इसलिए कि अब मैं मसीह यीशु में हूँ। अब मैं मसीह यीशु में हूँ। जो कोई व्यक्ति, कोई लोग अपने पापों को पछताप करता है, मन फिरा लेता है, अधर्म, वैरी का काम, दुश्मन का काम, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार का काम छोड़ देता है, तो परमेश्वर उस पर दया करता है। और हम देख रहे थे इसमें, इसलिए कि अब मैं मसीह में हूँ, इसलिए कि अब मैं मसीह में हूँ, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलता हूँ। हालेलुया, कितना अच्छी बातें हैं दोस्तों। मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा उन पर है जो बुराई का काम करते, जो भलाई का काम नहीं करते। अपराध, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार, ये संसार, ये बीमारी, ये समस्या, ये तकलीफ, ये मुसीबत क्यों आता है दोस्तों? ये भूकंप, ये मायामारी, ये चक्रवाती तूफान आया, अभी टिड्डियाँ आई, हम देखते हैं 1-2 साल भी नहीं हुआ है, ये घटना लोग आता जा रहा है, क्योंकि ये संसार में कोई भी प्रभु को प्रेम नहीं करते। मेरे दोस्तों, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अपना मन परिवर्तन करना है, अपना स्वभाव को चेंज करना है, बदलना है दोस्तों। बाइबल का खुदा कहता है। मेरे दोस्तों, हम देख रहे थे, आपको एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं जब एक जगह जा रहा था और देखता हूँ, मुझे एक आत्मिक में मुझे दिखाई दिया, चर्च में लोग बहुत से भरे हुए हैं, लेकिन वहाँ एक शैतान बैठा हुआ है। वह एक शैतान बैठा हुआ है। मैंने शैतान से पूछा, ऐ शैतान, तुझे नहीं मालूम क्या? ओए शैतान, तुझे नहीं मालूम क्या वहाँ पर परमेश्वर का घर में तू कैसा बैठा हुआ है? तो शैतान ने मुझे उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, मेरे मसीह, मेरे प्रिय भाई बहन, भारत देश के हर जाति, हर धर्म के लोगों, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। तो मैंने देखा वहाँ पर और पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठा है? चर्च में, सोचिए, चर्च में शैतान बैठा हुआ है। मैंने शैतान से पूछा और कहा, है शैतान, तू यहाँ क्यों बैठा है? शैतान ने कहा, तुझे नहीं मालूम क्या मैं क्यों बैठा हूँ? तुझे नहीं मालूम इसलिए पूछ रहा है? अरे मुझे मालूम है, ये प्रभु का घर है, प्रभु का भवन है, तू क्यों यहाँ बैठा हुआ है? हाँ, ये प्रभु का घर है, मुझे भी मालूम है, लेकिन ये लोग जो है मेरा काम करते हैं और परमेश्वर का नाम लेते हैं। वास्तव में मेरे दोस्तों, इस संसार में, इस दुनिया में प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन काम शैतान का कर रहे हैं। कितना दुखित की बात है, कितना समस्या की बात है। आज ऐसे ही हो रहा है दोस्तों, इसी दुनिया में बस थोड़ा नाम ले लेते हैं और काम शैतान का काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रेम ठंडा हो गया और अधर्म बढ़ गया है। ईश्वर ने दुनिया को कितना सुंदर बनाया और दुनिया के रहने वाले लोग भी सुंदर थे, लेकिन हम देख रहे हैं, हमें परमेश्वर और दुनिया को इसलिए चुना है, लोगों को बुलाया है संसार पर भलाई का काम करने के लिए, लेकिन आज
कोई भी भलाई का काम करने का इच्छुक नहीं है दोस्तों। हम देख रहे थे कि लोग आज बड़ाई से ज़्यादा बुराई कर, देख रहे हैं कि लोग भलाई से नहीं परंतु बुराई में जीवन बिता रहे हैं। हम देख रहे हैं संसार में सबसे ज़्यादा बुराई पाप बढ़ गया है, और पाप बढ़ गया तो पाप के द्वारा मृत्यु आई। आदम से लेकर यहाँ तक चला आ रहा है। तो बुराई जो है बढ़ने के कारण मृत्यु आ गया। हर जगह बुराई बुराई बुराई। तो खुदावंद भी इतना भी सुंदर दुनिया को बनाया खुदावंद ने, कितना अच्छा है। लेकिन लोग वहां रहने वाले अच्छे नहीं, क्योंकि उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आज गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। गलत तरीके से पैसा कमाना मृत्यु, रोग और पाप और बीमारी आता है। बाइबल बताया, हम देखते हैं इसमें। इसलिए कि अब मैं मसीह यीशु में हूँ, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार चलता हूँ। वास्तव में बाइबल लिखता है कि उन पर दंड की, मृत्यु की आज्ञा नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा, दंड का, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। जो आत्मा पर चलते, क्योंकि आत्मा शरीर और शरीर के विरुद्ध आत्मा है। इसलिए जो शरीर चाहता है वो आत्मा नहीं चाहता। शरीर बुराई चाहता है, शरीर नाना प्रकार का चाहता है, नाना प्रकार में संसार का विलासा में। लेकिन आत्मा नहीं चाहता है कि शरीर के अभिलाषा के अनुसार पाप करके जीवन बिताए। तो दोस्तों हम देख रहे थे, एक वचन और पढ़ लेते हैं। पहला यूहन्ना का 1 और 6 में लिखा हुआ है, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूँ तो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करने और मेरे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब अधर्मी है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मसीह मेरे भाइयों बहन, मेरे दोस्तों, मैं अपने अपराध को मान लेता हूँ। आज कोई पाप जो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, मानते ही नहीं, मान नहीं रहे हैं। नाना प्रकार का गलती किए जा रहे हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, गलती होता है। और देख रहे हैं शैतान को अवसर दे रहे हैं। लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर ने कहा जो पाप करता है वो मृत्यु उसके जीवन में आती है, और जो पाप करता है वो मरता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं अपने अपराध को मान लेता हूँ। आज कोई व्यक्ति भी जो किया हुआ पाप को पछतावा नहीं कर रहे, और जो अपराध किए हैं, कई प्रकार का अपराध है, ये पूरा पाप है दोस्तों। और इसमें बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर, इसमें लिखा है, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूँ तो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करने का योग्य है। जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर छोड़ देता है, उन पर दया की जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है। इसमें बाइबल का परमेश्वर कहता है, मेरे दोस्तों, पहला यूहन्ना का 1:6 में लिखा है, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूँ तो परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करते और मेरे सब अधर्म को क्षमा करने का विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। सचमुच हम देख रहे हैं। और मसीह मेरे भाइयों, यशाया 55:7 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के ओर फिरकर, बाइबल का परमेश्वर कहता है यहोवा की ओर फिरना।
सारे पापों को छोड़कर, गलत मार्ग को छोड़कर यहोवा की ओर फिरना। मैं यहोवा की ओर फिरूंगा, वह मुझ पर दया करेंगे। आज कोई भी लोग यहोवा के ऊपर ध्यान नहीं दिए, दया नहीं कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है और पूरी रीति से क्षमा करेगा। यशायाह में 55 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है दोस्तों, मैं यहोवा की ओर फिरूंगा। हमें सब ये संकट को देख के ये पृथ्वी एक अंत के कगार में है। ये दुनिया नाश होने वाली है। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम देख रहे हैं जो अपराध जो छिपा कर रखते हैं उसका काम कभी सफल नहीं होगा दोस्तों। अगर वो छोड़ देता है तो परमेश्वर उस पर दया की जाती है। और हम देख रहे थे कि बाइबिल का परमेश्वर कहता है अपने अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है वे सेत में धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। यह रोमियो उसका 3:24 में लिखा हुआ है। और हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थी 5:21 में लिखा हुआ है, यीशु जो पाप से अज्ञात थे मेरे लिए पाप बने कि मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। सचमुच मेरे दोस्तों कि हम देख रहे हैं आज इस दुनिया में सबसे बड़ी हर एक के जीवन में संकट और भय छाया हुआ है। यीशु ने एक छोटे से बालक को बताया और गया रोते रोते जाकर के उस बालक से पूछा, हे बच्चे क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने कहा, यीशु पापा आप क्यों रोते हो? यीशु पापा आप क्यों रोते हो? बोलकर अपने आंसू को उस छोटा सा बच्चा पोंछ दिया। और यीशु ने कहा, तू मुझे प्यार करता है? हाँ यीशु पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोटा सा बच्चे ने कहा, यीशु पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। ये संसार की वस्तु से, पाप से, शैतान से, अंधकार की शक्ति और ताकत से, हर प्रकार के पाप से प्यार करते हैं। इसीलिए मैं रो रहा हूँ ताकि ये नरक में ना जाए, इसलिए रो रहा हूँ कि ये ना मरे, इसलिए रो रहा हूँ कि ये संसार मिटने वाली, इसलिए रो रहा हूँ कि इनका आत्मा नरक में जाने वाली, इसलिए रो रहा हूँ कि ये लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए रो रहा हूँ बेटा, इसलिए रो रहा हूँ बेटा कि ये लोग इस आने वाली समस्या घटना में मरने वाले हैं, बीमार से मरने वाले, भूख से मरने वाले हैं। मसीह मेरे दोस्तों हम देख रहे हैं ये दुनिया एक अंत के कगार में है। यीशु ने कहा था जगह जगह अकाल होगा, मायामारी होगी और ये होती जा रही है। अभी देखिए चक्रवाती तूफान आया, अभी देखिए महामारी आया, अभी देखिए टिड्डी फसल को नष्ट कर रहा है। बाइबिल का एक एक वचन पूरा होता जा रहा है। इसीलिए हमारे पापों को पश्चाताप करो और तौबा करो और प्रभु से हमारा मन फिराओ, प्रभु की ओर लगो और सच्चाई का काम करो, लोगों को भलाई करो दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम देख रहे थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप बढ़ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आई है। तो दोस्तों हम इस समय में अपने आप को प्रभु को देना है। और हम देख रहे थे कि दुनिया में ये अंत का कगार समय पहुंच गया है, तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए, अपना जीवन को चेंज करता, मन को चेंज कर, अपना आत्मा को, और हमारा एक परिश्रम होना चाहिए, सच्चा का परिश्रम। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद और शांति दे, आमीन। आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित समर्थकारी प्रभु खुदावंत, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, जितने माता पिता इस वचन को सुना है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग जीवन बिताएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे प्रभु, जो वचन को सुने हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, ना जाने किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार का उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका स्वभाव हो रहा होगा।
प्रभु आज कितना दुख में है, भूख में है, प्यास में है, निराश में है, बीमार में है और चिंता चिंता हर प्रकार का चिंता उनके जीवन में है। यीशु ने कहा था, हे परिश्रम करने वाले और पाप से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। आज यीशु मसीह से कोई सीख नहीं रहा है प्रभु, उसके वचन पर कोई सीख नहीं रहा है, उसके वचन को कोई सुन नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए प्यारे प्रभु इस संसार अंत होने वाला है, हो रहा है, और इस संसार में बीमारी, दुख, भूख और प्यास और अकाल और मौत आ रहा है। कितने लोग मर गए इस महामारी में। महामारी क्यों आया, किस लिए आया? प्रभु ने नहीं भेजा, हमारे पाप कर्तुक के कारण ये बीमारी आई है। कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी प्रभु को प्यार करने वाले नहीं, इसीलिए ये बीमारी, ये आंधी तूफान, ये टिड्डी इसलिए आई क्योंकि हमने पाप करके कमाया है और पाप कमा के पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो हम इस समय में प्रभु से अपने जीवन को पछताव करें, मन को परिवर्तन, मन फिराए और प्रभु के यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो उद्धारकर्ता हमें सारे पापों से मुक्ति और उद्धार देगा। हम धन्यवाद करते हैं उस खुदावंत यीशु मसीह को, जिन्होंने मन फिराने वाले को, पछताव करने वाले को प्यार करता है। एक समय है कि हम अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, प्रार्थना, विश्वास, सच्चाई में और सच्चाई के अनुसार चलें और अपना जीवन को प्रभु को दे और प्रार्थना करें हमको, और सारे पापों को जो हमने करते आ रहा है, गलतियों को प्रभु क्षमा कर देगा। वो इतना क्रोधकारी प्रभु नहीं, दयाकारी प्रभु है, दयाकारी परमेश्वर। हम अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पण करें और प्रार्थना करें और हमारे पापों के लिए प्रार्थना करें और उससे विनती करें ताकि हमारे पापों को हो सकता है वो क्षमा करें। क्योंकि ये दिन घटाया ना जाता तो हम एक भी प्राणी नहीं बचते, सब दुनिया खत्म हो जाता। परमेश्वर इस समय बहुत क्रोध में है क्योंकि कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई भी अच्छे मार्ग में नहीं चल रहा है। उसका क्रोध भड़क गया है, उसके क्रोध में हमें नाश नहीं होना है। इसलिए हमको उस क्रोध से बचने के लिए पाप को छोड़कर पछताव करके हमें तौबा करना है पापों से और विश्वास के द्वारा उसके अनुसार चलना है और सच्चाई का काम करना है और गरीब, लाचार, अनाथ, विधवा के लिए मदद करना है, सहायता करना है, लोगों को सुसमाचार को बताना है। मेरे दोस्तों, हम धन्यवाद करते हैं जो जो विषय आप लोग के जीवन में जो तकलीफ, मुसीबत है, पवित्र आत्मा में बताया कि देख रहे हैं बहुत से लोगों को सर का दर्द है, किसी के अंदर पेट का दर्द है, कोई समस्या में गुजर रहे, चिंता में, किसी का हम देख रहे हैं कि शरीर में बहुत बीमार, दुख, तकलीफ, परेशानी में दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं। काफी सालों से उनका जीवन पाप और नरक में गुजर रहा है, शैतान उन्हें नाश करना चाहता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जिस भाई बहन इस वीडियो में देख रहे हैं, उनके परिवार, उनके व्यक्तिगत, उनके पर्सनल लाइफ, जीवन, उसके काम धाम में आशीष दे और बीमारी और दुख और तकलीफ, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से चंगाई मिले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, जिसने इस वीडियो को देखा है, लाइक करे, शेयर करे ताकि आने वाली वीडियो में और दे, और लाल बटन को दबाइए। प्रभु आपको और आशीष दे कि आने वाले दिनों में आपको और भी वचन के द्वारा प्रभु का वचन मिलेगा। और आपके लिए हम प्रार्थना किए हैं, हमारा प्रभु प्रार्थना सुना है। आप चंगा पाएंगे और सच्चे रास्ते में चलेंगे, अपने पापों को तौबा करेंगे और लोगों को भला करेंगे और भलाई का काम करेंगे। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, शांति दे।